हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स का एक नया ब्रांच, भौतिकी की एक नई शाखा के विषय में अध्ययन करेंगे। जिस शाखा के विषय में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वो है धारा वैद्युतिकी। इससे पहले एक ब्रांच हमने पढ़ा था स्थिर वैद्युतिकी, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ये पढ़ा था कि जो चार्ज होते हैं, जो आवेश होते हैं, वह विराम में होते हैं, रेस्ट में होते हैं। तो चार्ज जब विराम में होता है और चार्ज के विरामावस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तो भौतिकी के उस शाखा को, उस ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो हमने ये देखा था कि चार्ज को कैसे एबोनाइट और ग्लास के छड़ से रगड़ करके एक दूसरे पर आवेश उत्पन्न किया गया था। एक पर धन आवेश, दूसरे पर ऋण आवेश। इस तरह से बहुत से अलग अलग वस्तुओं के जोड़ों को हमने आपस में रगड़ करके उन पर आवेश उत्पन्न किए थे और आवेशों के गुणों का अध्ययन किया था कि आवेश का कौन कौन सा गुण होता है। फिर हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, फिर अलग अलग स्थितियों में विद्युत क्षेत्र निकालने का हमने कंडीशन पढ़ा था, फॉर्मूला निकाले थे। जैसे अगर कोई लाइन चार्ज है, अगर कोई रेखीय आवेश है तो उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। अगर कोई रिंग चार्ज है तो उसके कारण उसके केंद्र से r डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। अगर कोई पॉइंट चार्ज है, कोई बिंदुवत आवेश है, तो उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। अगर कोई स्फीयर है और उसके सतह पर चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो तरह तरह के आकृति वाले वस्तुओं के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, विद्युत विभव, और फिर चैप्टर के अंत में कैपेसिटर, संधारित्र से संबंधित कुछ बातें थी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पूरा का पूरा ब्रांच है, अगर आप उसे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो आपको प्रतीत होगा, ये बात समझ में आएगा कि जहां भी हम पढ़ रहे थे अब तक, वहां चार्ज रेस्ट में था, चार्ज विराम में था, वो फ्लो नहीं हो रहा था, चार्ज का मोशन नहीं था, वो स्टेशनरी था, रेस्ट में था, विराम में था। तो जब चार्ज मोशन में हो, जब चार्ज मूव करे, जब चार्जेस का फ्लो हो, तो उसका जो स्टडी है फिजिक्स के एक अलग ब्रांच के तहत करते हैं, भौतिकी के एक अलग शाखा के तहत करते हैं, और उस शाखा का नाम है धारा वैद्युतिकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? धारा वैद्युतिकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है, धारा वैद्युतिकी कहलाता है। मुख्य रूप से इस ब्रांच का जो नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा वैद्युतिकी, इसका मतलब ये है कि चार्जेस, वैद्युतिकी यानी वैद्युत, इलेक्ट्रिक, चार्ज, आवेश, और धारा का मतलब बहाव, किसी चीज का फ्लो। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि यदि आप तालाब को देखे होंगे तो उसमें, उस तालाब में जो पानी होता है वो स्थिर होता है, रुका होता है, स्टोर होता है। तो उस तालाब में कितना पानी है, उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, कितना उसका फील्ड है। तो अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन आप वहां से निकाल रहे हैं, अगर स्टडी कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। लेकिन अगर आप किसी नदी की बात करें, किसी बहती हुई नदी की बात करें, जैसे मान लीजिए गंगा नदी की मैं बात करता हूं,
जो हमेशा बहती रहती हैं। तो नदी जब बहती है तो उसमें जो वाटर होते हैं, जो जल के कण होते हैं, जो अणु होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका फ्लो होता है। तो जो नदी बहती है उसमें हम कह सकते हैं कि उसके पास धारा है, और धारा की अंग्रेजी क्या होती है, करंट। तो तालाब में पानी स्थिर है, स्टोर है, रुका हुआ है, लेकिन नदी में पानी बहती है। तो जो नदी में पानी बह रही है उसके विषय में हमको जानना है कि प्रति सेकेंड कितना पानी सामने से, हमारे सामने से क्रॉस कर जा रहा है, गुजर जा रहा है। तो वहां पे करंट की चर्चा हम कर सकते हैं। धारा शब्द का हम वहां प्रयोग करते हैं जहां पे कोई चीजें बहती हो। जैसे आप मान लीजिए कि घर में टैप होगा, नल, तो क्या होता है कि टंकी में पानी होता है, हम यहाँ पे टैप ऑन करते हैं और पानी गिरना शुरू हो जाता है। तो सोचिए कि पानी जो है उस पाइप के थ्रू, पाइप के द्वारा जो है वो होकर के आता होगा, तो पानी उसमें बहता होगा। तो जब तक पानी उसमें फ्लो होता होगा उसमें करंट है, उसमें धारा है। आप अभी अभी देख रहे हैं कि जो है कोरोना की महामारी तो है ही, आंधी तूफान बारिश की भी जो है मौसम चल रही है। तो ये जो हो रहा है, आप देख रहे हैं कि हवाएं बड़ी तीव्र वेग से चल रही हैं। तो यहाँ पे भी आप धारा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई चीज विराम में है, रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो वहां आप करंट की बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई चीज मोशन में है, अगर कोई चीज फ्लो हो रहा है, बह रहा है, किसी चीज का ब्लोइंग है, तो हम वहां पे धारा की बात कर सकते हैं। तो ये जो ब्रांच है धारा वैद्युत की, इसमें वैद्युत का धारा, जो इलेक्ट्रिक है उसका करंट, जो चार्ज है, जो आवेश है, उसका प्रवाह जो होने वाला है, उसके विषय में हमको अध्ययन करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है वो है हमारा कंडक्टर, चालक। आप सभी जानते होंगे, ये सब 9वीं 10वीं की बातें हैं। वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह होता है चालक कहलाते हैं। जिससे हम लोग देखते हैं घरों में कि कॉपर का तार होता है, एल्युमिनियम का तार होता है, लोहे का तार तो पहले यूज होता था, अभी तो नहीं होता है, बहुत कम हो गया है। सामान्य तौर पे अभी एल्युमिनियम और तांबा बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम आदि। इस तरह से और भी ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे कंडक्टर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिनसे आवेशों का प्रवाह होता है, जो विद्युत धारा को संचालित करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो जिन पदार्थों से, जिन तत्वों से विद्युत आवेश का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, आवेशों का प्रवाह होता है, उस पदार्थ को, उस मटेरियल को हमने एक नाम दे रखा है कंडक्टर। हिंदी में उसे चालक कहते हैं। अब यहाँ पे एक जानकारी की बात है कि जो चांदी है वो सबसे अच्छा चालक है। आपको ये बात समझ में आएगी जैसे जैसे इस ब्रांच में हम लोग आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमें समझ में आएगा कि चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर है। तो क्यों, इसके कारण है। लेकिन अभी आप थोड़ा सा याद रखें कि चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर है नहीं, अगर इसे विद्युत धारा का प्रवाहित किया जाए तो काफी तीव्र गति से होता है, बहुत तेजी से होता है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, चालक। दूसरा पॉइंट है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अपने जहन में बसा लें। क्या है कि चालक पदार्थों में उपस्थित वैसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के नाभिक द्वारा बहुत ही कम आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि चालक पदार्थों में उपस्थित वैसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के नाभिक द्वारा बहुत ही कम आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया है, ये परमाणु का चित्र है, एटम का सैंपल है। तो ये जो केंद्रीय भाग है, जो सेंटर में है, जिसको हम प्लस से दिखाए हैं,
इसे नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक में दो कण रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आप ये बात जानते हैं। और जो ये वाला सब स्पेस है, ये जो मैंने घेर के रखा है, इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है और इसे कक्ष कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, या ऊर्जा स्तर कहते हैं, या शेल कहते हैं। ठीक है, तो यह जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों तरफ घूमता है। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से नजदीक होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से नजदीक होते हैं, उन पे नाभिक का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वो बाहर नहीं जा पाते या फ्री नहीं हो पाते। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफी दूर होते हैं, उन पे आकर्षण कम हो जाता है, और आकर्षण कम होने के कारण वो फ्री हो जाते हैं। जैसे आए दिन देखने को मिलता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन पे हमारा आधिपत्य, अधिकार, हमारी बातों का असर बहुत कम होता है। तो क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत ही अनुशासित होते हैं, आप जैसे कहेंगे, जैसे माता पिता, शिक्षक, अभिभावक कहेंगे, वो उसका अनुसरण करेंगे, उसके अनुसार वो चलेंगे। लेकिन जिन बच्चों पे इन सब का, शिक्षकों का, अभिभावकों का, माता पिता का आकर्षण कम होता है, वो अपने मन से कहीं भी आ जा सकते हैं, कितना भी देर हो जाए, दिन को रात को, कहीं रह सकते हैं, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। तो आकर्षण कम होने का मतलब ये है कि फ्री हो जाना। तो ऐसा होता है कि जो कंडक्टर होते हैं, जो चालक होते हैं, मैं स्पेशली चालक की बात कर रहा हूँ, कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। कंडक्टर में खासकर क्या होता है, जो चालक होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस पर नाभिक का जो आकर्षण बल होता है। अब नाभिक का आकर्षण बल का मतलब, भाई नाभिक में तो प्रोटॉन होता है, और आप जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन होता है तो प्रोटॉन में प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है। और हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं कि प्लस और माइनस विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है कि नहीं, स्थिर वैद्युतिकी में। तो ये नाभिक हर एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन यह इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफी दूर होने के कारण, या और भी ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण इस पे कंडक्टर में न्यूक्लियस का जो आकर्षण होता है वो बहुत ही कम होता है। अब बहुत ही कम होगा तो जरा सोचिए क्या होगा। ये इसके चारों तरफ घूमता घूमता रहेगा, कभी इधर से भी घूम के आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस पे अट्रैक्शन बहुत कम है, वो फ्री है। तो वही यहाँ पे है कि चालक पदार्थों में उपस्थित वैसे इलेक्ट्रॉन जिन पर परमाणु के नाभिक का जो आकर्षण होता है वो बहुत ही कम होता है, those electrons which loosely held by the nuclei of an atom, वैसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के नाभिक द्वारा कम आकर्षण बल से अट्रैक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सी बात। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एक मैंने कंडक्टर बनाया है, देखिए इसको, ये चालक मैंने लिखा, ये कंडक्टर है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये एल्यूमिनियम का है, ठीक है। और ये जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखाए हैं, ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं, इसको मैंने लिखा है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा है? फ्री इलेक्ट्रॉन, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये इतना फ्री है कि यहां से यहां जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं परमाणु के, एल्युमिनियम के ही परमाणु के हैं, लेकिन ये फ्री हैं। इनके जो परमाणु का जो नाभिक है, इनको इतना कम आकर्षण बल दिया है, इतने कम आकर्षण बल से खींच रहा है कि ये फ्री है। ठीक है, और इस वायर में ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, रैंडम मोशन होगा। ठीक है, अभी इसका कोई डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा कि यहां से ये इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर इधर उधर मूव करते रहेंगे, ठीक, फ्री होने के कारण। तो अगर मैं कभी इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को दिखाऊं तो आप ये ना समझें कि मैं इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है परमाणु का, मैं उसके दिखा रहा हूं। जब भी ऐसा हम लोग कंडक्टर लेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे। ठीक है, ये या डॉटेड वगैरह भी दिखाएं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इंडिकेशन होगा। इसके अलावे इस कंडक्टर में
बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं आप गलत फहमी में न चले जाएं कि जो मैंने ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं इस चालक के अंदर इतने ही इलेक्ट्रॉन, नहीं, इसके अंदर बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं जो फ्री है, ठीक है। एक और छोटा सा पॉइंट है, मैं चाहूंगा आप इसको स्थिर वैद्युतिकी वाले चैप्टर से थोड़ा सा रिवीजन कर लें, उसे देख लें आप। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र, ये क्या है? तो आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां आवेशों के प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, हमने पढ़ा है। तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जो धारा वैद्युतिकी है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत ही अहम रोल अदा करता है। जरा देखेंगे कैसे। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव एक प्लेट है जिस पर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ एक प्लेट है जिस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इस तरह। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा हमने पढ़ा भी था। तो अब यदि इसके अंदर एक प्लस, एक ऐसा पार्टिकल हो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, उसे अगर इसके बीच में डाल दिया जाए तो क्या होगा? अगर इसके बीच में एक पॉजिटिव चार्ज को और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को, एक धनावेशित कण और एक ऋणावेशित कण को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डाल दिया जाए तो क्या होगा? आप सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में होता है। तो जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज को धन आवेश को आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कहीं भी रखेंगे, यहां पे रखिए, यहां पे रखिए, यहां पे रखिए, ये किधर जाना शुरू करेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में या विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो आप देख पा रहे हैं कि प्लस और ये प्लस, तो प्लस प्लस में क्या होगा? विकर्षण, और प्लस माइनस में क्या होगा? आकर्षण। तो ये जो प्लेट है इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको पुश करेगा, धकेलेगा। तो इस भाई जो पॉजिटिव चार्ज है, जो धन है, इस भाई को जाने में क्या दिक्कत है? वो इधर चलना शुरू कर देगा ऐसे। तो हम ये कहेंगे कि यदि विद्युत क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अगर डाल दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो वह जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, धनावेशित कण जो होगा, वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलना प्रारंभ कर देगा और हम कहेंगे कि यह क्या है? आवेशों का प्रवाह। ध्यान रखिएगा, एक पार्टिकल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी वह कण आवेशित है, उस पर आवेश है, और जैसे ही वह चलना शुरू करेगा हम क्या कहेंगे कि आवेश प्रवाहित होने लगा, आवेश बहने लगा, आवेश के पास एक धारा उत्पन्न हो गई, एक करंट आ गया वहां। तो यही तो हमें पढ़ना है इस ब्रांच में, इसी को तो समझना है। अच्छा, निगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर हो, अगर कोई ऋणावेशित कण हो, तो उसके विषय में आप सोचिए क्या? ये जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, और माइनस क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा। तो जब ये भाई इसको धकेलेगा और ये इसको खींचेगा, तो इसको इधर जाने में क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब है कि धनावेश जो होता है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में, देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव है। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, धनावेशित कण आप डाल रहे हैं, तो वह किधर चलेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। लेकिन यदि उसी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई ऋणावेशित कण आप डाल दो, ऋणावेशित कण छोड़ दो, तो वह विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा।
ठीक है। तो यहां पर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू होता है और इस तरीके से चार्जेस चलना प्रारंभ करते हैं, चार्जेस का मोशन शुरू होता है, ठीक है।